जी, तो इसमें बेसिकली हम टेरिगोप्लेटाइन फोसा को डिस्कस करेंगे, एक इम्पोर्टेंट यूक्यू, और बच्चे इसको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग समझते हैं। मेरे अपने फेलोज बहुत समझते हैं। भाई लोग क्यों इसको कंफ्यूज समझें, एक डायग्राम आपको दिखाऊंगा, ऐसे फिंगर टिप पे आ जाएगी, आपको मज़ा आ जाएगा करके। पर उससे पहले आपको एक जनरल सा ओवरव्यू पता होना चाहिए स्कल का। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको पहले ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर आपको ज़रा समझाऊंगा। ये देखते हैं, ये हमारे पास एक स्कल है, ठीक है जी। अब स्कल में डिफरेंट बोन्स होती हैं, आपको पता है। ये हमारे पास होती है फ्रंटल बोन, ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये जो लोअर जा अपर जा वाला पार्ट है, ये होती है हमारे पास मैक्सिला। अब मिड ऑफ द स्कल पे ये जो बोन पड़ी हुई है सेफिनॉइड, ये होती है बटरफ्लाई शेप। और ये क्या है हमारे पास ज़ाइगोमेटिक बोन, जो आपका ये वाला एरिया बना रही है, ये आंखों के जस्ट नीचे वाला। हाँ, हाथ लगाए ना आंखों के नीचे तो आपको थोड़े से एलिवेशन सी फील होगी, वो ज़ाइगोमेटिक होती है। अच्छा, उससे पीछे ये जो आपका पैलेट वाला पार्ट है ना, ये देखें, ये दरमियान में ये सुराख सा है ना, उसे ये नीला सा जो आ रहा है, ये पैलेटाइन बोन होती है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गई। अब रह गई हमारी का टेरिगोप्लेटाइन, वो भी इसी में आ जाती है। अच्छा, अब ये ना हमारा ये फोसा कहाँ पे होता है, टेरिगोप्लेटाइन फोसा। ये बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं, ये तीनों बोन्स आपस में मिल रही हैं, ये वाला ये गोल दायरा सा बन रहा है एक, है ना, ट्राइंगल सा, ये एक फोसा है, ये पिरामिडल शेप होता है, ठीक है। खैर, अब हम अपने मुद्दे पे आते हैं। आपको थोड़ा सा बात समझाता हूँ कि किस तरह से ये डिफरेंट जो है फोसास डेवलप होते हैं। अब हम ना आपको मैं अगर ज़्यादा जूम करके एक और अच्छी सी डायग्राम दिखा दूँ, ये देखें। अब अगर आपने ये डायग्राम अपने जहन नशीन कर ली तो समझ लें कि आपको कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। बाउंड्रीज देख लेते हैं, एक एंटीरियर होगी, एक पोस्टीरियर होगी, एक सुपीरियर होगी, एक इन्फीरियर होगी, एक लैटरल होगी और एक मीडियल होगी, ठीक है। चलें, पहले हम एंटीरियर बाउंड्री देख लेते हैं। ये क्या, कौन सी बोन थी, मैक्सिला थी। मैक्सिला का पोस्टीरियर बॉर्डर बना रहा है इसकी एंटीरियर बाउंड्री। फोसा कौन सा है, ये जो रेड से हुआ है। अब इसकी एंटीरियर बाउंड्री ये है और यहाँ पे मैक्सिला पड़ा हुआ है, सो एंटीरियर पे मैक्सिला आ गई। पोस्टीरियर पे देखते हैं, पोस्टीरियर पे ये कौन सी बोन थी, सेफिनॉइड। सेफिनॉइड का ये कौन सा हिस्सा आएगा आपके ख्याल में, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इस पर आप गौर नहीं कीजिएगा, आप अपनी बुक पे देखिएगा, ठीक है। अच्छा, सेफिनॉइड पे ये कौन सी चीज़ आ जाएगी आपके ख्याल में, सेफिनॉइड पे यहाँ पे आपके पास आ जाएगी ग्रेटर विंग ऑफ द सेफिनॉइड, ठीक है, समझ में आ गया। और साथ इसके आ जाएगा टेरिगॉइड प्रोसेस, ओके। अच्छा, ये आपके इंटीरियर और पोस्टीरियर होगी। अब सुपीरियर पे यहाँ पे फिर सेफिनॉइड पड़ी हुई है, तो ये कौन सी चीज़ आ जाएगी, बॉडी ऑफ द सेफिनॉइड। अब इन्फीरियरली देख लेते हैं। इन्फीरियरली ये देखें, ये पिरामिडल शेप है कुछ पड़ा हुआ, और मैंने क्या बोला था, जो ब्लू में है वो कौन सी बोन है, पैलेटाइन बोन है, तो ये आपका पैरामाइडल। अच्छा, ये देखें पैरामाइडल शेप है ना, तो पैरामाइडल प्रोसेस हो गया ऑफ पैलेटाइन। ये इन्फीरियरली हो गया, सुपीरियरली आपकी बॉडी हो गई। अब हम लैटरल मीडियल की बात करते हैं। मीडियल जो है वो आपकी विद इन द स्कल होगी, और लैटरल जैसे आपका कान वाला एरिया ना, पहले स्किन आता है, फिर सुपरफेशियल फेशिया, फिर स्कल आती है। मतलब अंदर की तरफ जाते जाते मीडियल ही जाते हैं हम, बाहर की तरफ आएंगे स्कल से आएंगे सुपरफेशियल फेशिया, फिर स्किन पे आएंगे तो वो होगा लैटरली, ठीक है, कान की तरफ आएंगे जहाँ पे। तो अब हमने पहले लैटरली देखते हैं, बाहर की तरफ ना ये इंफ्रा टेम्पोरल फोसा के साथ कनेक्ट होता है। किसके थ्रू, वो होता है टेरिगो मैक्सिलरी साइनस के थ्रू। ये बुक में आपके वर्डिंग लिखी हुई है, यहाँ पे वो दिखा नहीं सकते, ओके। लेकिन जो मीडियल बाउंड्री है, विद इन द स्कल की तरफ बाउंड्री है, वो कौन सी होगी, ये वाली, ये जो नीली से आपको फिर बोन नजर आ रही है, ये कौन सी बोन है, ये आपकी नीचे की तरफ आ रही है ना, तो इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द पैलेटाइन बोन। पैलेट बोन है तो परपेंडिकुलर है, नीचे की तरफ आ रही है। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी, नहीं आओगी तो आप काइंडली इसको रिज्यूम करके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ना इसके डिफरेंट कनेक्शंस देखने हैं, यही बात है यहाँ पे लिखी हुई है, डिफरेंट कनेक्शंस देखने हैं। अब जो कनेक्शंस हैं उसमें क्या है कि ये किस तरह से डिफरेंट चीज़ों के साथ रिलेट करते हैं। कनेक्शंस इस तरह से हैं कि एंटीरियरली ये जो आप ये कनेक्शन उन्होंने दिखाए हुए हैं, एंटीरियरली ये यहाँ पे होता है एक कनेक्शन, पोस्टीरियरली भी होता है, इन्फीरियरली भी होता है। एंटीरियरली ये ऑर्बिट के साथ कनेक्ट होता है थ्रू इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर। पोस्टीरियरली डिफरेंट फोरामेन के थ्रू डिफरेंट चीज़ों के साथ कनेक्ट होते हैं। अच्छा, जो फोरामेन आपके पास रोटेंडम है ना, वो मिडल क्रेनियन फोसा के साथ कनेक्ट करता है। फोरामेन लेसरम जो है इन दोनों के दरमियान, सॉरी जो टेरिगॉइड केनाल है, ये केनाल होती है दो बार्स के दरमियान, ये फोरामेन लेसरम के साथ कनेक्ट करती है,
ठीक है। और जो इसके बार के नीचे और जस्ट इसके ऊपर जो होगी वो होगी प्लेटो वेजाइनल कैनाल, वो फेरेंक्स के साथ कनेक्ट करेगी, लेकिन डिफरेंट कनेक्शंस हैं पीछे की तरफ इसके, जो आप इस वीडियो में समझ सकते हैं, ठीक है। फोरामेन रोटेंडम ने क्या किया, मिडिल क्रेनियल फोसा के साथ कनेक्ट कर दिया, और जो दरमियान में से कैनाल गुजर रही है टिरिगॉइड कैनाल, वो किसके साथ कनेक्ट कर देगी, फोरामेन लैसेरम के साथ। और इसी तरह जो पैलेटाइनो वेजाइनल आपकी होगी फोरामेन, वो किसके साथ, फेरेंक्स के साथ। ओके, इन्फीरियरली देख लेते हैं, लेजर और ग्रेटर जो है वो आपकी पैलेटाइन कैनाल्स होंगी, ये वाली, समझ आ गई। ओके, मीडियली और लैटरली यहाँ पे नहीं दिखाई गई, वो आपको ज़रा खुद सपोज करनी पड़ेगी। मीडियली जो है वो आपकी सेफनो पैलेटाइन फोरामेन होता है, और लैटरली जैसे मैंने आपको बोला था ना, मैंने आपको बोला था कि ये टिरिगो मैक्सिलरी फिशर के थ्रू कनेक्ट होती है इन्फीरियर टेम्पोरल फोसा के साथ, वही बात हो गई। चलें अब कंटेंट की बात कर लेते हैं। थर्ड पार्ट ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी, थर्ड और साथ ही मैक्सिलरी नर्व और टिरिगो पैलेटाइन गैंग्लिया। अब टिरिगो पैलेटाइन गैंग्लिया क्या बोला है, ये आपके दरमियान ये जो सारा ये एरिया है ना, ये एरिया ये है आपका टिरिगो पैलेटाइन फोसा, ठीक है, जो मैंने आपको ट्रायंगुलर शेप में दिखा। इसमें यहाँ पे एक गैंग्लियन पड़ा होता है, गुच्छा पड़ा होता है, उसको हम कहते हैं टिरिगो पैलेटाइन गैंग्लिया। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इससे डिफरेंट नर्व्स निकलती हैं। इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे उन सब चीज़ों को भी। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।